द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी सरकार ने इस बार ऐसी पलटी मारी है कि पूरा देश हैरान है। इसे आप बेशर्मी भी कह सकते हैं। जो मोदी सरकार कल तक वैक्सीन देशवासियों को देने के नाम पर थैंक यू मोदी जी कहलवाना चाहती थी, उसके लिए बकायदा पोस्टर लगाकर करोड़ों खर्च करने वाली यह मोदी सरकार अब ऐसी पलटी मारी है जिससे पूरा देश चौंक उठा है। सरकार ने पल्ला झाड़ लिया है अगर किसी की भी मौत वैक्सीन की वजह से हो गई है तो। और यह बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी थी और इस याचिका में 2 किशोरियों की मौत की बात को लेकर यह कहा गया था कि वैक्सीन की वजह से मौत हुई है। और इस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया तो केंद्र सरकार को हलफनामा दायर कर जवाब देना था। केंद्र सरकार ने जो हलफनामा दायर किया, सुप्रीम कोर्ट में जो बातें सामने रखी, वो बेहद ही चौंकाने वाली बात यह थी कि सरकार ने कहा कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई मर गया है वैक्सीन की वजह से, इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लगवाना कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं किया गया था। और यहीं से सुप्रीम कोर्ट में यह बातें जब सामने आई हैं तो पूरा देश चौंका है, हैरान है। जो सरकार अपनी पीठ थपथपाने के लिए 18 करोड़ रुपए सिर्फ उस विज्ञापन पर फूंक देती है जिसमें थैंक यू मोदी जी के होर्डिंग्स लगाने हैं, पोस्टर लगाने हैं, ताकि देश उन्हें थैंक यू बोले। लेकिन अब देखिए कि मौत पर मोदी सरकार पीछे हट रही है, पल्ला झाड़ रही है। क्या मामला है, क्या सब हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, हम आपको एक अखबार की कटिंग के जरिए दिखाते हैं। इस अखबार की कटिंग को शेयर किया है अशोक पांडे ने। उन्होंने भी लिखा, कल तक थैंक यू चल रहा था, आज कह दिया गया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये मोदी सरकार का चेहरा है, ये चरित्र है कि अपने फायदे के लिए थैंक यू मोदी जी, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो वहां हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। जरा अखबार में खबर देखते हैं, मामला क्या हुआ। हेडलाइन में ही है, वैक्सीन से मौत पर सरकार ने पल्ला झाड़ा, सुप्रीम कोर्ट में कहा हम जिम्मेदार नहीं। अब यहां पर जरा खबर देखते हैं। खबर में कहा गया है, कोविड वैक्सीन के कारण अगर किसी की मौत हो जाती है तो केंद्र सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह बात केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान कही। याचिका में कहा गया है कि कोविड वैक्सीन के कारण 2 किशोरियों की मौत हो गई। याचिका किशोरियों के माता पिता की ओर से दाखिल की गई है। अब उनके माता पिता ने इस उम्मीद में याचिका दाखिल की, क्या वैक्सीन आनन फानन में लगवाने की वजह से हमारी बेटियों की मौत हुई है? अगर ऐसा है तो इस पर केंद्र को जवाबदेही लेनी होगी। और जब केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जवाब दीजिए, तो देखिए आगे क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि टीकाकरण अभियान के लिए कोविड वैक्सीन का निर्माण थर्ड पार्टी ने किया था। इसके बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों में इसका रेगुलेटरी रिव्यू हुआ, जो कि सफल रहा। ऐसे में कोविड वैक्सीन के कारण अगर कोई घटना होती है या रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में किसी की मौत हो जाती है तो इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाना कानूनी तौर पर सही नहीं है, यह अदालत में टिकने वाला ही नहीं है। केंद्र सरकार ने इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में डालकर कानूनी दावपेच में फंसने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अदालत में यह केस नहीं टिक सकता, क्योंकि हमने इसको परीक्षण किया था, किसी की मौत हो जाती है तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये तो 2 किशोरियों की मौत ये है जो रिपोर्ट हुई, लेकिन कई लोगों की ऐसी खबरें सामने आई थी, वैक्सीन लगवाने के कुछ दिन बाद ही उनका निधन हो गया। अब इसके पीछे जांच प्रक्रिया तो हुई नहीं होगी, लेकिन ऐसी खबरें आई। अब जिन्होंने इस मामले पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उन्हें भी केंद्र सरकार से निराशा हाथ लगी। अब देखिए आगे क्या कहा गया है। हलफनामे में यह भी साफ किया गया कि कोविड वैक्सीन लगवाना स्वैच्छिक था, इसे अनिवार्य नहीं किया गया था। वैक्सीन लेना कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं था। हालांकि सरकार ने लोगों को जोर शोर से प्रोत्साहित किया था कि वो वैक्सीन लगवाएं। ऐसा करना जनहित में है। केंद्र ने कहा कि वैक्सीन के बारे में जितनी भी जरूरी जानकारियां थीं, उन्हें पब्लिक डोमेन में डाला गया था। वैक्सीन सेंटरों पर मौजूद कार्यकर्ता भी
लोगों को वैक्सीन से जुड़ी तमाम जानकारियां और साइड इफेक्ट के बारे में बताते थे। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि जानकारी का अभाव था। केंद्र सरकार ने बड़ी होशियारी से पल्ला झाड़ लिया है। मतलब अगर किसी की भी मौत वैक्सीन की वजह से हो गई है तो इस मामले में केंद्र सरकार का कहना है हमने तो नहीं कहा था भैया कि आप वैक्सीन लगवा लो, आप नहीं लगाते। अब देखिए जो लोग प्रभावित होकर, ये तो परसुएट तो किया ही गया था कि भैया आप लगवाइए, और जब जो लगवा लिए उनमें से किसी की मौत हो गई तो यह सरकार कहती है कि हम जवाबदेह नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमें अदालत में नहीं घस सकते, नहीं तो हम अपने ताकत दिखाएंगे। कानूनी ताकत से भाई कौन जीत सकता है सरकार से? तो बात वही है कि अदालत ने भी अगर नोटिस जारी किया तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब भी आ गया कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये वही मोदी सरकार है जो 18 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च कर दी कि थैंक यू मोदी जी बोलिए, क्योंकि आपको 9,000 करोड़ से अधिक रुपए की वैक्सीन पूरे देश में दिए और जो विदेशों में भी हमारी वैक्सीन गई है। तो इसके लिए आप मोदी जी को थैंक यू बोलिए। नहीं बोलेंगे तो हम विज्ञापन पर पैसे खर्च करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आपको थैंक्स बोलना ही पड़ेगा। अब यहीं पर बीबीसी ने इस संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की और आंकड़ेबाजी बताया किस बीजेपी शासित राज्य ने कितने करोड़ फूंक दिए। वो भी जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, बीबीसी की यह रिपोर्ट। हेडलाइन में है थैंक यू मोदी जी विज्ञापन पर गुजरात समेत बीजेपी शासित राज्यों ने बहाए 18 करोड़ रुपए। और वो पोस्टर आप सब देख रहे हैं, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान, धन्यवाद मोदी जी। अब देखते हैं आंकड़ेबाजी क्या जानकारी है कि कई बीजेपी शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए लगाए गए विज्ञापन। इन विज्ञापनों में हुआ कुल खर्च 18 करोड़ 3,89,252 रुपए। गुजरात सरकार ने खर्च किए 2 करोड़ 10,26,410 रुपए। उत्तराखंड सरकार ने खर्च किए 2 करोड़ 42,84,198 रुपए। वहीं कर्नाटक सरकार ने खर्च किए 2 करोड़ 19 लाख रुपए। अब इस रुपए जो खर्च किए गए हैं, इस रुपए को लेकर सवाल उठे हैं। बीबीसी ने इसमें लिखा है कि हरियाणा सरकार ने खर्च किए 1 करोड़ 37,43,000 रुपए। और जानकारों का मानना है कि इन विज्ञापनों का उद्देश्य किसी राजनीतिक हस्ती की छवि को बढ़ावा देना है। साथ ही ये सवाल भी उठ रहा है क्या ये जनता के पैसों की बर्बादी नहीं है? अब इसका जवाब तो मोदी सरकार दे सकती है। इस पोस्टर के जरिए एक मैसेज गुजरात के लिए, हिमाचल के लिए, दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए, सबके लिए देना था कि एक राजनीतिक हस्ती जो है वो अपनी छवि, अपनी इमेज बनाने के लिए करोड़ों खर्च कर रहे हैं और देशवासियों से कह रहे हैं धन्यवाद मोदी जी कहो, क्योंकि हमने आपको पूरे देश में वैक्सीन की उपलब्धता करवाई है। अब चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि जनता का मूड जो है वो इस वैक्सीन के चक्कर में नहीं पड़ी है, इस थैंक यू मोदी जी वाले पोस्टर के चक्कर में नहीं पड़ी है, क्योंकि हिमाचल में सत्ता खिसकती हुई नजर आ रही है। गुजरात में भी कमोबेश हालात वही हैं। मतदान की प्रक्रिया पहले चरण की बस शुरू हो जाएगी कल। और वही दिल्ली एमसीडी में भी भाजपा नेताओं को खदेड़ा जा रहा है। भाजपा ने अपने तमाम ताकतवर नेताओं की फौज दिल्ली चुनाव में, एमसीडी चुनाव में उतारी है और यहां भी भारतीय जनता पार्टी को निराशा हाथ लगती हुई दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में मोदी सरकार की बड़ी बेशर्मी तो यह है कि वैक्सीन के नाम पर थैंक यू मोदी जी, और जब कोई मर रहा है तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। ऐसी स्थिति हो गई है हमारे देश में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।